हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम देखेंगे घनाभ के बारे में, है ना। घनाभ पढ़ेंगे आज। तो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, कौन सा? मेंसुरेशन। MENSURATION, मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग घनाभ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CUBOID, क्यूबॉइड। सभी को क्यूबॉइड के आकार का फिगर देखा है। जहाँ हमारा रूम होता है आयताकार, तो एक बड़ा सा घनाभ होता है जिसमें कि हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो घनाभ सभी को देखा है या फिर, ठीक है। तो घनाभ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे बढ़िया घनाभ में डायग्राम बनाएंगे। एक आयत बना दो बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम इसका आयतन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, और इसका निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आज ये सब सूत्र पढ़ेंगे और इसका विकर्ण भी निकालेंगे, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन होगा, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। इसको A, B, C, D नाम दे दीजिए। E, F, G और H, ठीक है। ये क्या है? LENGTH, लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करेंगे L से। ये क्या है हमारा? लंबाई, ठीक। इसको रिप्रेजेंट BREADTH, इसको रिप्रेजेंट करेंगे B से, स्मॉल b। ये हो गया हमारा क्या? चौड़ाई। लेंथ कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा। और एक हमारे पास आ जाता है हाइट, जो कि ये लेंथ हो गया। H क्या है? हाइट, HEIGHT, हाइट यानी ऊंचाई। ये वाला ऊंचाई। तो इसमें 3 डायमेंशन हो गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या समझेंगे? लंबाई, चौड़ाई, यहाँ पे छूट गया, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब हम देख लीजिए घनाभ ये है। इसमें सूत्र आता है। सबसे पहला सूत्र हम पढ़ते हैं घनाभ का। सबसे बड़ा पहला सूत्र पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? घनाभ का आधार, घनाभ का बेस। घनाभ का आधार कैसा है? आयताकार। लेंथ है और ब्रेथ है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो पहले आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आधार हमारा है आयताकार, रेक्टेंगुलर है इन शेप, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या? L × B, और उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे निकल जाएगा क्या? आयतन। तो आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसको इंग्लिश बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। सूत्र भी आएगा इसके बाद। तो अब बेस का एरिया
आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? आधार कैसा है? ये वाला आधार, ये वाला आधार दिख रहा है, ये वाला आधार दिख रहा है, ये आधार वाला, और ये कैसा है? रेक्टेंगुलर, आयताकार। इसका होगा क्षेत्रफल क्या? L इंटू बी, और हमारे पास पहले से क्या है? H, तो इसका क्या हो जाएगा? L, B और H। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, घनाभ का आयतन निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, आ रहा समझ? अब नेक्स्ट इसमें सूत्र पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, यानी इसके बगल बगल, जैसे एक कमरा है तो कमरे के चारों दीवार को हम क्या बोल सकते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवार को 1 2 3 4, ये कमरा है, कमरा में हर कोई रहता है, हर कोई इमेजिन कर सकता है कमरे में चारों दीवार कैसा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, अब निकालेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। यही जब बेलन रहेगा, जब सिलेंडर रहेगा या फिर कोन, शंकु रहेगा, तो लेटरल के जगह पे क्या बोलेंगे? कर्व्ड। लेकिन हिंदी वाले में वक्र ही रहेगा। ठीक है, ये बात। तो लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? LA से, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या होगा? आधार का परिधि गुने ऊंचाई, है ना? इसका सूत्र होता है आधार का परिधि गुना ऊंचाई। ठीक है, यही चीज इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कैसा है? आधार कैसा मेरा? आयताकार। तो किसी भी आयत का परिमाप या परिधि कैसे निकालते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि पहले पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या निकल गया? परिमाप इंटू एच कर देंगे, तो यही हमारा क्या निकल जाएगा? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आ गया हमारा क्या? फाइनल आंसर, फाइनल। ये किसमें रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, हाँ, जो भी यूनिट होगा, जो भी इकाई है, उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट हम डालेंगे उसका क्या आ जाएगा? घन क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे भी पता कर सकते हैं, अगर क्यूब में दिया हुआ है प्रश्न में, अगर क्यूब में दिया हुआ है, घन में दिया हुआ, तो आयतन की बात कर रहा होगा। अगर वर्ग में दिया है, स्क्वायर में दिया है, या तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेगा या तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा सूत्र इसमें पढ़ेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये इंग्लिश में हो गया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये सबको याद है एकदम, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। इसको समझना चाहे तो इसमें क्या 6 सरफेस है, 6 सरफेस भी कैसा है, आयताकार है, तो 6 सरफेस का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, देखो ये L है और ये B है, आधार क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया L इंटू बी, जो आधार है वही हमारा छत पे भी है जिसपे पंखा लटका है, तो जैसा धरती जिसपे हम खड़े हैं और जैसा छत है, दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा, तो LB क्या हो गया, 2 गो। ठीक है, अब देखो सामने वाला हमारा लेंथ क्या है, ये H और ये वाला क्या है L, तो सामने वाला जो लेंथ H L है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा H इंटू L या L इंटू H, तो इसके पीछे भी वैसा है, तो 2 गो हो गया H इंटू L, 2 गो है हमारे पास। अब देखो बगल वाला, दोनों बगल वाला, तो बगल वाला में देखो इसकी ऊंचाई H है और चौड़ाई क्या है B, तो H और B ये भी 2 गो है, साइड और साइड। हाँ, इस तरह से जोड़ के ये फॉर्मूला आया है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो सभी को या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका विकर्ण, एक सूत्र आता है इसका विकर्ण जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक, तो यहीं पे हम लिखते हैं विकर्ण, घनाभ का। अब हम देखेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है देखेंगे।